नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं सेल, जो कि एक क्लास 8 का चैप्टर वो भी बायोलॉजी से है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। बच्चों, सेल होता क्या है? सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग थिंग में जो भी, जैसे कि मैंने बताया था ना, जब मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर मेटल, जो भी दूसरे वीडियो में पढ़ाया है, उसमें सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो एटम होता था। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। ठीक है, सेल होता है जो कि कहते हैं सबसे छोटा यूनिट होगा। ठीक है, उसको मिलाकर उसको जब सेल्स को ब्रिक टाइप में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, जैसे लिवर, हार्ट, इस टाइप के लंग्स, ये सारे क्या ऑर्गन्स बनेंगे इसमें। ठीक है, सेल्स को मिला के। तो ये क्या मतलब कि अरेंज किया जाता है इनको ब्रिक टाइप में। अब पहले बात सवाल आता है इसमें कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया था? चलो मैं एक टॉपिक ही लिख देता हूँ। टॉपिक क्या हो रहा था? डिस्कवर ऑफ सेल। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। HOOKE, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब किया था बच्चों? ये इंग्लिशमैन साइंटिस्ट थे जिनने 1665 में किया था। 1665 में किया था। किसके? स्लाइसिस के लेके। ठीक है, छोटे छोटे स्लाइसिस को लेके किया था। तो किसके स्लाइसिस किए थे? कॉर्क के स्लाइसिस किए थे। जो कि कॉर्क क्या होता है बच्चों? जैसे कि शैंपेन पीते हैं, उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, वुडन टाइप का। तो उसको काट के छोटे छोटे उसमें देखा गया, तो उनने ये जाना कि ये छोटी छोटी चीज़ें वो है सेल्स। ठीक है, अब इसमें एक अगला पॉइंट है, उसको लाता हूँ मैं। जी हाँ, अगला पॉइंट में पढ़ेंगे हम वैरायटी इन सेल्स, जो कि कितने भी नंबर में हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो जब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम, दो टाइप के उसमें होंगे। एक तो होगा यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होगा? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बच्चों लिखवाने से मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अपनी कॉपी में खुद पढ़ना, किताब में खुद पढ़िए और उसको टॉपिक बाय टॉपिक देखिए। मैं उसके तरीके से बता रहा हूँ। तो यूनिसेलुलर जो कि कहते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? जो सिंगल सेल्स होते हैं, मेड ऑफ सिंगल सेल्स। ठीक है, लाइक अमीबा होता है, यीस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब सिंगल सेल्स के कहते हैं। ये वो इनमें सिंगल सेल्स पाए जाते हैं। अगला आता है मल्टी सेलुलर। इनमें क्या होता है? मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ये मल्टीपल सेल्स से मिल के बने होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसी चीज़ में हम बात करेंगे। पहले तो हम किसकी बात करेंगे? सेल साइज की। ठीक है, पहले सेल साइज की बात करेंगे, फिर शेप्स की बात करेंगे आगे। तो ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं पूरा। तो बच्चों, सेल साइज में हम जब बात करेंगे, सेल का साइज कितना होता है, तो सेल ऑफ साइज कैन वेरी फ्रॉम अ मिलियन माइक्रोन, मतलब माइक्रोन मिलियन ऑफ मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जैसे मान लो 1/1 मिलियन के बराबर ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, इससे इतना छोटा होता है कि आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। और पहले पॉइंट में जब मैं बात करूंगा इस चीज़ की, किस चीज़ की? कि प्लांट की बात कर लूँ, कि पहले तो बात करूंगा कि जो उसमें सबसे जो बड़ा सेल होता है, मतलब दिखता है जो सबसे बड़ा सेल, वो भी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है इन प्लांट में। तो किसका होता है? साइकस प्लांट का जो ओव्यूल होता है, जो साइकस प्लांट का ओव्यूल होगा, मैं लिख देता हूं CYACS। ठीक है, साइकस का जो प्लांट का ओव्यूल होता है, वो क्या होता है? सबसे बड़ा सेल होता है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो एनिमल सेल के अंदर होगा, ये तो प्लांट सेल में होगा। एनिमल में क्या होगा? एनिमल में क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बड़ा ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ऑस्ट्रिच का एक सुना है ना अंडा, देखा ही होगा मूवीज में या किसी कार्टून में। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यही है कि प्लांट में होगा जो साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा होगा, एनिमल में होगा ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होगा,
और यहाँ बात की जाए किसकी, ह्यूमन की, ह्यूमन में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल होगा वो क्या होगा, ओवम। ह्यूमन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल क्या होगा, ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे क्या होगा, OVUM। ठीक है, समझ जाना। सबसे, ये तो लार्जेस्ट में हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट में जो कौन सा होगा, कोई बता सकता है? सेरिबेलम। अच्छा, उसको ठीक कर देने वाले। ठीक है, सेरिबेलम होगा इसमें। और इसमें जो अगला पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, माइक्रो जो प्लाज्म जो बैक्टीरिया है उसका साइज, वो भी एक तरीके का स्मॉलेस्ट सेल है, उसको क्या कहते हैं, मेजर किया जाता है। वो कितना होता है मेजर करने पे, 0.1 माइक्रोन। बट 0.1 इसमें लिखा है, मैंने कहीं 0.3 भी पढ़ा था, बट जहाँ मैंने अभी जिस बुक में देखा, एनसीईआरटी की किसी 6th क्लास, वो 8th क्लास के बच्चे की बुक में देखा है, तो उसमें मेरे 0.1 गया है। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इस चीज़ को, मुझे अभी इसका बारे में आइडिया नहीं है। तो जो माइक्रोप्लाज्म है, ठीक है, वो भी एक तरीके का स्मॉलेस्ट सेल है। इसमें लिखने देता हूँ मैं, माइक्रोप्लाज्मा 0.1 इतने का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या आता है, सेल के शेप्स। यहाँ तक साइज की बात हो गई कि साइकस जो प्लांट है उसका ओव्यूल का जो क्या कहते हैं, ओव्यूल यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप अभी कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ये साइकस प्लांट के ओव्यूल को सबसे बड़ा प्लांट सेल कहा जाता है। एनिमल जो सेल होता है उसका सबसे बड़ा जो सेल साइज होगा वो ऑस्ट्रिच का एग होगा। ह्यूमन में क्या होगा, ओवम होगा, OVUM। ठीक है, और सबसे छोटा जो होगा वो सेरिबेलम होगा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का मैंने पहले बता दिया, इसका साइज, ये भी इसमें एक तरीके का सेल ही है जो सबसे छोटा होता है, 0.1 माइक्रोन क्या कहते हैं उसका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा सेल के शेप्स के बारे में होगा। ठीक है, सेल के शेप्स के बारे में बात करेंगे तो सेल्स के शेप कैसे हो सकते हैं, मैक्सिमम जो माना जाता है कि फ्लैट भी होते हैं, ठीक है, और स्पाइरल भी होते हैं, एलिप्टिकल भी होते हैं, और कोबिडियल भी होते हैं। इस टाइप के, मतलब इस टाइप के भी होते हैं, इस टाइप के भी होते हैं, इस टाइप के भी होते हैं, ओव्यूल टाइप के भी होते हैं, स्पाइरल टाइप के भी होते हैं। अलग अलग टाइप के शेप के वो सेल के शेप होते हैं। तो इसको हटाता हूँ मैं, जब तक इसके पॉइंट में लिखना शुरू करूँगा। तो पहले पॉइंट में, सम सेल्स आर इरेगुलर इन शेप लाइक अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, पहले पॉइंट में जो क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, जिनका कोई शेप नहीं होता। कौन से होते हैं वो, अमीबा टाइप के और वाइट ब्लड सेल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ा। अगला होगा मसल सेल्स जो होती हैं, जो मसल सेल होती हैं, लिख दूं, मसल सेल होती हैं लॉन्ग एंड थिन ग्रिड लाइक सेल। ठीक है, लंबी और थिन ग्रिड लाइक सेल्स में होती हैं, इस टाइप की। ठीक है, इसकी वो इससे बनी होती हैं, मतलब मसल सेल्स इतनी, मतलब इतनी ग्रिड टाइप की होती हैं। ठीक है, और इसी में मेसोफिली जो सेल्स होती हैं, कौन सी, मेसोफिली लिख देता हूं, जो सेल्स होती हैं ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स की लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लंबी और रेक्टेंगुलर टाइप की होती हैं, लंबी भी होती हैं और रेक्टेंगुलर टाइप की भी होती हैं। ठीक है, मेसोफिली सेल्स होती हैं। अब इसमें बात करेंगे हम नर्व सेल की। नर्व सेल बच्चों ज़्यादातर मैक्सिमम पता ही होगा कैसी दिखती है नर्व सेल, इस टाइप की दिखती है। एक मिनट, नर्व सेल जो होगा वो, अरे नहीं, थोड़ा मैं इसको साफ करके बनाता हूँ अभी। ठीक है, तो लगभग इस टाइप की दिखती है नर्व सेल, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, इनकी लंबी ब्रांच होती है। ये इनका काम क्या होता है इन सेल्स का, हमारी बॉडी में पाई जाती है। पैर के सिग्नल, पैर में भी अगर कोई चोट लगी होगी तो उसको ब्रेन तक पहुंचाता कौन सिग्नल्स है, किस किस थ्रू पहुंचती हैं, इन नर्व सेल्स के थ्रू पहुंचती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट में आएगा, रेड ब्लड सेल्स के क्या कहते हैं, वो किस में होती हैं, बता सकता है कोई, बाइकॉनकेव में। आरबीसी जो बाइकॉनकेव में टाइप में क्या कहते हैं,
उस तरीके से, मतलब इस तरीके से होता है, अंदर से मतलब छल्लेदार टाइप का होगा, अंदर से क्या कहता है पतला होगा, ऊपर से मोटा होगा। तो आरबीसी के सेल्स किस तरीके के होते हैं, शेप उनका बायकॉन्केव सेल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोवाइड अ मोर ऑक्सीजन, मतलब जगह ज़्यादा घिर सके और ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए आरबीसी का काम क्या होता है, यही तो होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। भाई इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो सब जगह जाके सप्लाई तो करेगी ना अपनी ऑक्सीजन, इसलिए होता है, ठीक है। और बात रहेगी द इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा हेल्प टू मूव ईजीली, ठीक है। अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इजीली मूव कर सके, ठीक है, कहीं भी जा सके और कुछ भी खा सके किसी भी सिचुएशन में, उसका कोई एक तरफ से मुंह नहीं होता, किसी भी साइड से वो खा सकता है, ठीक है। ये बात रहेगी इसमें। अगले टॉपिक पे आएंगे हम। तो बच्चों ये अगला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या करता है काम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में मैंने बांटा है इसको। पहला कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। पहला जो पॉइंट होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और दूसरा जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, तीसरा होगा वो न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। तो पहले मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, एक सेल के अंदर कोई सेल होगा, इसे मान लेते हैं एलिप्टिकल मान लेते हैं, यहाँ मैंने ये मान लिया निकल, सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया दोनों के अंदर पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन है क्या बच्चों, सेल मेम्ब्रेन तो पहली बात तो बताऊं, ये जो बाहर वाली चीज़ है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो अंदर वाली चीज़ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। प्लांट बोल दिया मैंने, एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, वो हाँ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट के अंदर खाली पाई जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, ये करती क्या है, पहला तो इसका काम क्या है, इट सपोर्ट अ मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये सपोर्ट करती है मतलब सेल्स के मतलब शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब भाई बलून है, बलून को आप फुलाते हो तो उस पर रबर का एक तरीके से शेल टाइप का बन जाता है कि नहीं बन जाता है, तो इसीलिए तो वो गोल होता है, अलग टाइप का तो नहीं होता है ना। इसी तरीके से ये शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं कौन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों बोल देता हूँ मैं, बट सेल मेम्ब्रेन को पहले ले लेता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगले पॉइंट में बोले इन लिविंग पोर्स, मतलब कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इट इज लिविंग पोर टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब कि अपने अंदर ले जाने के लिए कोई सब्सटेंस और बाहर लाने के लिए भी ये क्या कहते हैं, क्या है, अलाउ करता है, कौन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है भाई, ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिविंग थिंग ही तो है भाई, इसको भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी, अमीबा भी तो एक तरीके का है कि नहीं है, तो क्या करता है वो भी कुछ खाना लेता है और वेस्ट बाहर निकालता है, तो वो किसके थ्रू करता है, ये सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट में इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम अ सेपरेट वो सराउंडिंग मीडिया, मतलब जो इसके अंदर या बाहर, मतलब जो इसके अंदर चीज़ होती है वो उसको, जो कंटेंट इसके अंदर होता है वो सेपरेट करने का भी काम करता है, ठीक है। कभी प्रोटीन हो गया, कभी कुछ हो गया, इसके अंदर जो भी पाई जाती हैं चीज़ें वो सेपरेट करने का भी काम करता है, ठीक है। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अगला, जो ये बात होती है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर, ये सब काम कहाँ हो रहा होता है, इन दोनों मतलब इसके अंदर हो रहा होता है ये काम। अब जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे, इसके बाद हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस की इसकी बात होगी, इस चीज़ की बात होगी, तो इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे बताऊँगा मैं, ठीक है बच्चों। तो अगला जो पॉइंट है वो न्यूक्लियस है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। पहला टाइप से इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, और तीसरा बोला जाता है न्यूक्लियस, और चौथा बोला जाता है क्रोमोसोम्स।
तो पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, पहले मैं तो ये बता दूं कि मैंने एक तरीके से न्यूक्लियस का मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया जो आपको समझ आ जाए। पहले तो ये एक बॉल होती है, बॉल समझा देता हूँ, मतलब एक तरीके से ये न्यूक्लियस है, उसको मैंने थोड़ा सा काटा, उसके अंदर जो चीज़ निकली वो क्या निकली, जिसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस। ठीक है, वो थर्ड पार्ट है, उसका मेन पार्ट है ये, थर्ड पार्ट ये है। जैसा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल देता हूँ। फर्स्ट ये जो होगी ये लेयर पे होगी। ठीक है, अब मैं आगे बताना शुरू करूँ उससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा, सबका अभी लिख दूंगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है, आउटसाइड कवरिंग करना होता है किसकी, न्यूक्लियस की। किसके लिए, जो ऊपर इसके साइटोप्लाज्म बैठे होते हैं, साइटोप्लाज्म इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। ठीक है, 8 जैसा लग रहा है बट 8 नहीं होता है, इस टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं, उसको सेपरेट करता है, कवर करता है। ठीक है, ये बात रखेंगे। तो अब इसमें हम इसकी बात कर चुके हैं, अब इस पर न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस क्या होता है, हाईली डेंस स्पेरिकल पार्ट होता है, जो स्पेरिकल मतलब सर्कली अंदर हाईली डेंस्ड होता है। किससे होता है वो, आरएनए से, आरएनए एंड प्रोटीन से क्या कहते हैं, लेस्ड होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। कोई मुझे आरएनए की फुल फॉर्म कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये मेम्ब्रेन लेस होता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लेस होता है। अगला पॉइंट है जो हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा की। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज़ है न्यूक्लियोप्लाज्मा, सेकंड में डाल देता हूँ इसको। ये लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, और इसमें क्या क्या डिजोल्व हो सकता है, सॉल्ट, एंजाइम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं डिजोल्व होने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शेप को मेंटेन रख सके इसके अंदर की भी। ठीक है, अगर जो बच्चों इमेजिनेशन जिसकी पावर तेज होगी वो समझ लेगा, ये आउटर कवरिंग पार्ट है, ये जब काटते हैं तो उसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और सबसे अंदर का पार्ट ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चाहे तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा न्यूक्लियस का कैसे होता है। इन फ्यूचर अगर मेरे पास ऐसा बन सका तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है बच्चों, ये बच्चों इसके अंदर पाया, किसके, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, विच इज कैरी जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। जैसे एक तरीके से ये डीएनए कैरी करने का काम करता है क्रोमोसोम। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वो कमेंट में लिख के बताना बच्चों, मैं बता देता हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बात हो गई। ये क्या करता है क्रोमोसोम, जेनेटिक क्या कहते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, जैसे कि जो पेरेंट से बच्चे में जाते हैं, वो उसका मतलब जो जीन्स होते हैं वो कैरी करता है अगली जनरेशन के लिए। ठीक है, डीएनए क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करता है अपना, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, उसका थोड़ा सा ही पॉइंट है बताते हैं। फिर उसके बाद में सेल्स में, मतलब इसी का ही पार्ट है न्यूक्लियस का। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी में बताता हूँ मैं। तो मैंने इसी के नीचे लिख दिया है सेल का यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल बच्चों कौन से होते हैं, द न्यूक्लियर मटेरियल इज सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट मतलब प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब इनके अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है, पहले तो बताओ। जी हाँ, इसके पास जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड में होती है, मतलब इसके चारों तरफ होती है। तो वो सेल जो होते हैं वो किसके, प्लांट और एनिमल्स के सेल होते हैं। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके पास क्या होता है, इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं, मटेरियल सपोर्ट और न्यूक्लियर बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, वो ब्लू ग्रीन एल्गी लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके सराउंड में नहीं होते हैं और इनके सराउंड में होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो आगे जो अगला टॉपिक पे हम बढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस हो चुका है, साइटोप्लाज्म समझेंगे।
तो बच्चों ये तीसरा टॉपिक, जो तीसरा पॉइंट है, मतलब इसमें दूसरा है, तीसरा पॉइंट ये जो है साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में पहला जो साइटोप्लाज्म का मतलब ही ये बच्चों एक लिक्विड टाइप का होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, जो क्या करता है, शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसमें मेम्ब्रेन जो होती है, क्या कहते हैं, उसमें डिस्टेंस भी क्या कहते हैं, मेंटेन करके रखता है। तो इसमें सेल जिसमें आता है, सेल ऑर्गेनिज्म में आता है, ऑर्गेनालाइज में आता है, ठीक है, सेल्स ऑर्गेनालाइज में पहले तो आता है ईआर। ईआर बच्चों क्या होता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। दूसरा आता है राइबोसोम। मैं इसमें बताता ही चलता हूँ एक साथ ही, फिर वो कन्फ्यूज़न ना हो कि एक साथ बता दिया। तो जो ईआर जो होता है, तो पहले ईआर की बात करूँगा। ईआर जो यहाँ पे पाया जाता है, इसका काम क्या होता है बच्चों, जो लिक्विड होता है, क्या, जो लिक्विड और प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, ठीक है। यहाँ से लिक्विड और प्रोटीन क्या कहते हैं, पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा जो होगा राइबोसोम, जो इसके अंदर पाया जाता है, ये रेड रेड कलर का मैंने बना दिया है, ये राइबोसोम होता है। ये क्या करता है, सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको अपग्रेड कर देता है एक तरीके से, मान लो सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो जो अगला पॉइंट है वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस किस यहाँ पे पाया जाता है, ये होता है वो गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पैकिंग मटेरियल एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करता है किसको, प्रोटीन के प्रोटीन को, किसमें, सेल्स के अंदर, ठीक है। ये बात याद रहेगी आगे। तो लाइसोसोम्स बच्चों जो वो होता है एक तरीके का ग्रेवयार्ड मान लो, किसका, सेल्स का। जब सेल्स खत्म हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, उसके बाद ये सब कहाँ चले जाते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं। लाइसोसोम एक बैग टाइप का होता है, ठीक है, उसके अंदर फिट हो जाते हैं। आगे आता है क्या, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है बच्चों, वैक्यूल वो स्पेस होता है, वैक्यूल वो स्पेस होता है किसके अंदर, सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है वैक्यूल, जिसमें साइटोप्लाज्म या फ्लूइड टाइप का लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया भाई पता ही है सबको, पावर हाउस होता है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है सेल्स के अंदर। ये बात किसकी करते अभी तक हमने करी थी, उसकी करी थी साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो इतना ही आज के चैप्टर में सेल्स की। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियो बना लेता हूँ मैं, ज़्यादा प्रो तो नहीं है बट ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। हैव अ नाइस डे।